नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज मीन राशि पर चर्चा होगी और विस्तार से होगी, क्योंकि मीन राशि पर शनि पूरे वर्ष तक इस राशि से हिलने वाले नहीं हैं और यही यहाँ पर परमानेंट सन 2026 में रहेंगे। ये क्लियर हो गई बात। और दूसरी बात यह है कि राहु इनके 12th हाउस में 12वें स्थान में, जो हानि और खर्च और परेशानी, व्यर्थ की यात्रा, व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ की टेंशन और झगड़े विवाद, ऑनलाइन फ्रॉड का सूचक भी है। या गलती से आप पेमेंट करते हैं तो आपका पैसा कहीं फंस जाता है, उसका सूचक भी 12th हाउस है। ये भी पूरे साल यानी कि 6 दिसंबर 2026 तक ये यहाँ से हिलने वाले नहीं। तो दो ये ग्रहों का मैंने आपको बताया कि ये दो ग्रह तो ये रहेंगे, ये हिलने वाले नहीं हैं। बाकी इनके ऊपर दृष्टि, इनके साथ कोई ग्रह अगर आ रहा है, उसके इम्पैक्ट और उसके प्रभाव होंगे। मीन राशि के कोई भी जातक इस बात को सुन करके परेशान ना हो कि शनि यहाँ रहेगा तो पूरे साल कष्ट देगा, राहु यहाँ रहेगा तो आपको पूरे साल परेशान करेगा या खर्चा, नुकसान। ये तो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बताया, लेकिन खुशी तो आपको अब होगी कि मीन राशि को बहुत मजबूती प्रदान करने वाला ग्रह भी इस वर्ष ही आएगा। तो कुछ लोगों को लगता है कि इधर तो आप खराब बात बता रहे, उधर अच्छी भी बता रहे, तो ये ग्रह हमारे अपने बस में नहीं होते। आपको ये चीज, विधि के विधान और ग्रहों की चाल को समझना होगा और झेलना ही पड़ेगा। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम मात्र आपको इनकी गतिविधियां या ग्रह खगोलीय मंडल में कौन सा ग्रह कहाँ चल रहा है वो बताते हैं। ये वीडियो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र के लिए है। आपका कोई भी लग्न हो, दोबारा रिपीट करता हूं, आपका कोई भी लग्न हो, आपको बार बार ये पूछने की या किसी से समझने की जरूरत नहीं है कि ये वीडियो किसके लिए है। आपका कोई भी लग्न हो, नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती होना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग जोडिक साइन को नहीं समझते। नक्षत्र के अनुसार ही आपकी राशि बनती है। कुछ सन साइन, सूर्य का 1 महीने का जो पीरियड होता है उससे अपनी राशि को मान बैठते हैं। ऐसा नहीं है, ये स्पेसिफिक है, यानी कि इसको आप इंडिविजुअल प्रिडिक्शन भी मान सकते हैं। और आपका लग्न कोई भी हो, आपकी महादशा कोई भी चल रही हो, वो निर्भर करती है कि आपकी करेक्टरिस्टिक्स एक बार बन गई जन्म के समय तो वो सिम्टम्स आपके लिए एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन ट्रांजिट मोशन में गोचर ग्रह जो है आपके ऊपर 80% तक एक्शन और रिएक्शन देते हैं। आइए अब शुरू करते हैं कि मीन राशि पर जो चंद्र और शनि का विष योग बन रहा है, ये हर 27 दिन बाद बनता रहेगा। ये निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में शनि की क्या पोजीशन है, उस हिसाब से इसके लाभ और हानि मिलते हैं। लेकिन आज का जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो यह है, मीन राशि 2026 में जनवरी मास शुरू होने के बाद क्या क्या प्रभाव होंगे। शुरू के कुछ दिनों में ये मैं आपको एक एक तारीख भी बताऊंगा। पहले तो महालक्ष्मी और धन प्राप्ति, शत्रुनाश, ये योग बनेगा। अंगारक योग की तारीख बताऊंगा और धन प्राप्ति के साथ शत्रु का नाश किस पीरियड में होगा और शत्रु कौन है और शत्रु की क्या परिभाषा है और शत्रु का विनाश करने वाला कौन सा ग्रह है और वो कब आएगा। ये सारे प्रश्न के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अब आप देखिए, सबसे पहला ट्रांजिट आने वाली 13 तारीख को हो रहा है, 13 जनवरी। 13 जनवरी से एक्शन के मोड में आ जाएंगे सूर्यदेव। लोहड़ी, उसके बाद मकर संक्रांति, छठे भाव शत्रु स्थान का स्वामी, जहां पर केतु ऑलरेडी शत्रुओं से मुकाबला करने के लिए आपको एनर्जेटिक फीलिंग दे रहा है। आप किसी भी मोर्चे पर किसी भी तरीके से
ये न के न प्रकार एनी हाउ लड़ने को तैयार है या उन चुनौतियों का, उन परेशानियों का सामना करने के लिए तैयार है। कई लाख लोगों की भीड़ को चीरते हुए आगे निकलने की क्षमता आपके अंदर ये सूर्य प्रदान कर रहे हैं और करेंगे। 14 जनवरी को सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे दोपहर के समय। दोपहर को यहाँ पर सूर्य होंगे और मीन राशि का ये एकादश भाव होगा। इसकी वैल्यू क्यों है? छठे स्थान देखिए, मीन का छठा, और यहाँ मूल त्रिकोण राशि है सूर्य की, यहां से फिर छठा, भावात भावम और भावात भावम। इसका जो सिद्धांत है, ये षडाष्टक जो है शनि के साथ नहीं है, बल्कि इस समय ये सूर्य जब यहाँ, इसका जो आभा मंडल है, तेज है, उसका कांति युक्त एक्शन, हाई लेवल का बहुत बड़ा एक्शन होगा। इसको हम इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? ये शत्रुओं का विनाश करता है, आपके मार्ग में आने वाली बाधाओं को समाप्त करता है। सरकारी अधिकारियों चाहे कोई भी हो, उनसे आप लड़ने में सक्षम होंगे, या वो आदमी खुद ही सरकार का नुमाइंदा, जो रिप्रेजेंटेटिव होगा गवर्नमेंट का, या सरकारी जो भी आपके बेनिफिट नहीं हो रहे हैं वो होने शुरू हो जाएंगे यहाँ आते ही। और ये साथ जो है मंगल ग्रह अगले दिन आपके भाग्य स्थान का स्वामी जब सूर्य के साथ होगा तो आपकी किस्मत आप चमक जाएगी। गुलाब का फूल जैसे बंद होता है या कमल का, और उसके बाद सूर्य की किरणें उस पर पड़ती है तो खिल जाता है वो, तो मंगल के आने से आपके भाग्य को खिलने का मौका मिल रहा है 100%। ये बात क्लियर की मैंने। अब महालक्ष्मी राजयोग की बात भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं अंगारक योग की। 23 फरवरी 2026 तक ये मंगल जो है यहाँ आपको बेनिफिट देते रहेंगे सूर्य के साथ। 1 महीने का संयोग, कुदरती ये सब विधि के विधान है, विधाता की कृपा है। मीन राशि के ऊपर 2 ग्रह जब इनकम हाउस में, आपके प्रभुत्व, एक पराक्रम, साहस तथा कार्य करने की क्षमता, और शत्रुओं के ऊपर आपका दबदबा, ये नॉर्मल बात नहीं है। फिर 23 फरवरी को अंगारक योग बनेगा, जिसकी हमने चर्चा की है। ये आपको आगाह करने के लिए, सचेत करने के लिए, आपको प्रिवेंशन लेना है, बचाव करना है। जब 2 ग्रह विवादित राहु मंगल जैसे यहाँ द्वादश में आ चुके हूं ट्रांजिट में, उस समय एक प्लस पॉइंट बन रहा है, सिर्फ बृहस्पति की दृष्टि गोचर में यहाँ पर है। तो कुछ लोग ऑनलाइन फ्रॉड या आपसे बेईमानी करके या झूठ छल कपट या आपके द्वारा ऑटोमेटिक गलती से आपने कुछ हानि कर दी, तो वो हानि आपकी बच जाएगी। आपको ग्रह बचाएगा, बृहस्पति बचाएंगे। और ये आपकी कुंडली में भी अगर बृहस्पति इस हाउस को देखता है, यानी कि 12th हाउस सेफ है आपके लग्न के अनुसार, तो चंद्र से द्वादश भाव देखें तो वो आपको बचाएगा कष्टों से, परेशानी से, व्यर्थ के विवाद, न्यायालय, मुकदमे, झगड़े, अशांति, तनाव, अग्निकांड, बिजली के उपकरण तथा मोबाइल टूटना, मोबाइल खोया जाना, ये सब चीजें, और बिजली से संबंधित, चाहे बिजली विभाग हो चाहे बिजली के उपकरण हो, उनसे संबंधित समस्या उत्पन्न कराता है मंगल और राहु। इसलिए इस दौरान उद्वेलित ना हो, एक्साइटमेंट नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, किसी से विवाद नहीं करना, और जोश में आकर के किसी लंबी यात्रा के लिए अचानक निकलना, तो इट मे बी कॉज ऑफ बिग लॉस, बड़ा नुकसान कर सकते हैं आप। बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस मैटर। अब आया चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग। जैसे ही ये ग्रह बदल जाएगा 2 अप्रैल को, यानी कि वर्षांत, वर्षा के ये संवत 2082 का जो लास्ट होगा, तब तक मंगल यहां से नहीं आ रहा है। फिर 2 अप्रैल को
मंगल और चंद्रमा का महालक्ष्मी राजयोग बनेगा 100%। अब प्लस पॉइंट भी आएंगे, कुछ प्लस पॉइंट इसलिए आएंगे क्योंकि भाग्येश होकर के मंगल जब शनि के साथ है तो ये इनकम हाउस भी है, ये भाग्य स्थान भी है और ये त्रिकोण भी है। यानी कि पंचम बुद्धि, ज्ञान, विवेक, आपकी सूझबूझ, कार्य करने की क्षमता, आपका इंटेलिजेंस, ये सारा का सारा सब कुछ देगा आपको। और इन दोनों का स्वामी यहाँ बैठ जाएगा तो महालक्ष्मी राजयोग बनाएगा ही बनाएगा। अब जून से पहले पहले जो भी आपको काम निपटाने हैं, कौन से नौकरी के, आपके झगड़े मुकदमे या आपके फेवर में कोई डिसीजन नहीं आ रहा है, ये सब बृहस्पति आपको अतिचारी पोजीशन में आपको ये संकेत दे रहा है, इशारा कर रहा है, संदेश देता है कि आप जल्दी ही बिफोर 2 जून 2026 से पहले आप निपटा लो। उसके बाद आप इतने सुखद अनुभव करोगे, आप सुख के संसाधनों में इतने खोए जाओगे, आपको जो सम्मान और लोकप्रियता और आपका कद बढ़ने वाला है वो बृहस्पति के कारण फिर आप भूल जाओगे। इन छोटे छोटे कामों को पेंडिंग करने के लिए आपके पास समय नहीं होना चाहिए, आप बिजी हो जाओ अभी इस काम में, आप इनको निपटाओ। धर्म, कर्म, पूजा पाठ, मांगलिक कार्य, जो भी संतान से जुड़े हुए, विवाह के, मुंडन के, या सब काम निपटा लो। जिन मीन राशि वालों के संतान नहीं है या उनकी संतान के विवाह नहीं हो रहे हैं, विवाह चाहे मीन राशि का हो चाहे मीन राशि वाले जातक के बच्चों का हो, विवाह तो होगा 2026 में। और ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलती रहेगी कब तक? जून 2027 तक ये अपॉर्चुनिटी है और ये शुरू होगी जून 2026 से। 26 जून यानी कि 2026 जून से 2027 जून तक का समय आपके लिए बेस्ट है। विष्णु जी की उपासना का आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि इस समय जब उच्च राशि में बृहस्पति होंगे कई हजार गुना फल प्राप्त होता है। कारण क्या है? मीन राशि और धनु राशि, ये धनु और मीन, इन दोनों के स्वामी बृहस्पति हैं। सीधी कृपा विष्णु जी की इनके ऊपर है। और ये मीन राशि इसलिए मत्स्यावतार भगवान विष्णु ने जो अवतार लिया था वो मत्स्यावतार। ये कंफ्यूजन की स्थिति वाली राशि है, लेकिन इस समय कृपा पात्र बनेगी बृहस्पति की। ऐसे ही धनु राशि, धनुष हाथ में, पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंश नाथम। धनुष और मछली, इन दोनों के ऊपर बृहस्पति की कृपा है, इसीलिए इन दोनों को भगवान विष्णु का नाम विष्णवे नमः या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और जाप करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।